तो आपको क्लियर है कि आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है? जी सर। आपको ये भी क्लियर है कि उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है? बिल्कुल सर। फिर वो मेंटेन क्यों नहीं हो? बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ आपकी बायोलॉजी है जिसको आपके इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि मेरे को सेंसरी प्लेजर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाए, मतलब मेरे को मज़ा आता रहे, मुझे कुछ करना ना पड़े, बढ़िया से बढ़िया सेंसेशंस मिलती रहे, जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू होती है, जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जितनी भी तरह की प्लेजर्स होते हैं, वो प्लेजर्स मिलते रहे और पेन ना हो। यस सर। तो बेसिकली जो फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब या तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, ये जो तैयारी कर रहे हो, ये प्लेजर होता उससे बड़ा या एटलीस्ट उतना ही जितना कि वो है, वो जो सेंसरी प्लेजर्स हैं आपके लिए, है ना। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। यस सर। वो आपके लिए पेन है, तभी तो वहाँ पे ध्यान को लगाना पड़ रहा है। यस और ध्यान अपने आप कहीं और लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आपके दादाजी या आपके परदादाजी कोई भी आपको एक मैप दे देते हैं अपनी डेथ से पहले कि बेटा ये मैप है, वहाँ जाएगा हमारे उस पुराने घर में, तेरे को वहाँ पे खोदना है और वहाँ पे नीचे ना कुछ खजाना दबा हुआ है जिसकी वैल्यू आज की डेट में करोड़ों रुपए की है। तो अब उसको खोदने में मानो 10 दिन लगने वाले हैं और आप किसी और की हेल्प नहीं ले सकते, नहीं तो सबको पता लग जाएगा। तो अकेले आपको खोदना है अगले 10 दिन तक, या ये मान लो अगले 1 महीने तक। वो काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटकम क्लियर है माइंड में कि 1 महीने बाद गारंटेड है कि मुझे ये मिल जाएगा। यस। अभी जो आप कर रहे हो वहां पे यही सर्टेन नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा। एक रेस है जहां पे आप चाहे जितना मर्जी तेज भाग लो, बट अकेले आपसे कुछ नहीं होता, बाकियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज भाग रहे हैं। अगर आपसे तेज भागने वाले बैठे हैं तो उनका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले करते हैं। उस मूवमेंट में जिस वक्त आप वो एग्जाम दे रहे हो तब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, तो माइंड उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा। माइंड क्या बोलेगा अपने आप को कि मैं इतना एफर्ट कर तो रहा हूं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। जैसे अभी मैंने खजाने वाली बात करी, तो मानो आपके दादाजी ने परदादाजी ने आपको कोई नक्शा नहीं दिया है, ऐसे ही आपने कहानियां सुन ली है कहीं से कि ऐसे खोदते हैं ना हम कहीं जा करके किसी किले में तो खजाना मिल जाता है, और आप खोदे चले जा रहे हो। कब तक खोदते रहोगे? सर गोल ही क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है। नहीं, गोल तो क्लियर है, क्योंकि आपने कहानियां सुनी है बहुत लोगों से कि ऐसे ऐसे कुछ महल होते हैं पुराने, उनके आसपास में पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ घर होते थे, वहाँ पे लोग ना अपने सोने के चांदी के सिक्के गाड़ के रखते थे। तो ये 4 घर हैं, अगर चारों को खोदोगे तो एक आध में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन कहानियां हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? मे बी 1%। कम में और बहुत कम में बड़ा फर्क होता है। कम मतलब क्या? 50-50 है। बट बहुत कम मतलब क्या? 1% सक्सेस, 99% फेलियर। क्या ऐसे ही नहीं है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? सर 1 out of 1000, 2000, 10,000। इवन वर्स देन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं तो कह रहा हूं 1 out of 100। व्हाट यू आर सेइंग इज 1 out of 1000। प्रॉब्लम की जड़ मिल रही है आपको, पकड़ में आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकली या मेंटली। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जो आपको प्लेजर्स मिलते हैं उससे आप अपना ध्यान हटा सकते हो, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग आपको नजर आता है तो वहां से ध्यान हट जाता है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप कितना काम करोगे और उसके बेसिस पे आपका क्रैक होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए काम की डेफिनेशन अलग अलग है। आप हो सकता है दिन में 4 घंटे काम करोगे और कोई सीनियर है जिसका क्रैक हो गया है, उसने आकर के आपको सलाह दे दी कि भाई इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे, डेली दिन में 4 घंटे करोगे या 6 घंटे करोगे और ये नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा। वो किस बेस पे बोल रहा है? आपके बेस पे, अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बट क्या आप और वो सेम हो बॉडी वाइज और साइकोलॉजी वाइज? आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो बॉडी है, वो सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है सर। तो फिर ये फॉर्मूला कहां से आया? अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहा हूं। कुछ लोग जो इंटेलिजेंट नहीं है ना, वो इन बातों को ये समझेंगे कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेशन का मतलब वो क्या समझते हैं कि कहीं भी रेस हो रही है वहां पे जाकर के बोलते रहो अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, नेवर गिव अप, गो ऑन गो ऑन गो ऑन। ये नहीं है मोटिवेशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे एक्चुअल में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। सो जो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग है।
ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पास्ट में क्रैक हुआ है, मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो उन लोगों से जाकर के बात कर लो जिनका क्रैक हुआ है, 10 अलग अलग लोगों से। 10 का प्लान सेम नहीं मिलेगा। कोई होगा जो कहेगा कि मैंने दिन में 2-3 घंटा काम किया, बाकी टाइम रिलैक्स किया। कोई होगा जो कहेगा मैंने तो दिन में 12-12 घंटे काम किया। उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। अब आपके लिए दोनों में से सही कौन सी है? ऐसे समझना होता है कि 10 अलग अलग लोग अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। अगर आप ध्यान से समझोगे कि उसने क्या किया, कैसे किया। उन 10 में से किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की नहीं होगी। तो जिसकी नहीं होगी वो कहेगा कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ा, इस वजह से मेरा हो गया। यस एग्जैक्टली। जिसकी होगी वो कहेगा कि उसने ही मुझे हेल्प किया। यस। किसी का ब्रेकअप हो गया होगा तो वो कहेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। कोई दूसरा मिलेगा जो कहेगा मेरा ब्रेकअप हो गया, इसी वजह से मेरा हो गया, क्योंकि मैंने अपना सारा गुस्सा वहां निकाल दिया। तो कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं। आप मेरे से भी क्या चाहते हो? फॉर्मूला। जिससे भी आप बात करते हो आप क्या चाहते हो? फॉर्मूला। बट आपका कैसे क्रैक होगा, कैसे नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले आपकी पर्सनैलिटी को समझ। तो बेसिकली इसमें आप कह रहे हो कि जो एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है इसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल उसी का है। जी सर। तो अब आपको क्या चाहिए कि किसी तरीके से उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लग जाए, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। उससे ज़्यादा जितना कि आपको मोबाइल पे टाइम पास करने में आता है तो काम हो गया ना। यस सर। ये है प्रॉब्लम की जड़। तो अब वो कैसे होगा? मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा? जो भी मैथमेटिशियंस पास्ट में हुए हैं उनके बारे में पढ़ो ना, तो आपको पता लगेगा कि लोग कहां कहां तक गए हैं, किस किस लेवल तक गए हैं। उनकी बायोग्राफीज पढ़ो। कहानी तो है। यस। अगर कोई ऐसी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए जो कि आपके माइंड में कोई आइडल बन जाए कि मुझे भी इसी लेवल का मैथमेटिशियन बनना है, तो मान लेते हैं आप उस लेवल का नहीं बनोगे, बट एटलीस्ट इस लेवल का तो बन जाओगे कि वो एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। यस। यू मस्ट फॉल इन लव विद मैथ।